उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र में जिलाधिकारी बदायूं व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं के द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ तहसील बिलसी पर आए फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तथा उनके समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि 3 जून 2023 को मनोज कुमार जिलाधिकारी व डॉक्टर ओपी सिंह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं द्वारा तहसील बिलसी पर उपस्थित रहकर संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता की गई। इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर जन शिकायतों की निष्पक्ष जांच करके विधिक निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध रूप से निस्तारण करने तथा जिन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण उच्च अधिकारी स्तर से किया जाना उन पर रिपोर्ट लगाकर संबंधित अधिकारियों को प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। उसके पश्चात जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के द्वारा सतवीर पुत्र प्रेमपाल निवासी ग्राम महानगर जनपद बदायूं का चारा कुट्टीसन का हाथ कट जाने से मंडी परिषद बदायूं की तरफ से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कृषि दुर्घटना योजना के तहत 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से सिटी रिपोर्टर शिवम तोमर की रिपोर्ट। आज तहसील बिलसी में जो संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, इसमें मैं और कप्तान साहब यहाँ पर मौजूद हूँ। हम लोगों की अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसमें अब तक 125 शिकायतें प्राप्त हुई है। मौके पर 15 का निस्तारण कर दिया गया है। शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों से अनुरोध के साथ में उनको दिया गया है कि वो नियत समय सीमा के अंदर और गुणवत्ता पर ढंग से इनका निस्तारण। ये तो सबसे ज्यादा शिकायत है, 100 शिकायतें 60 शिकायतें अवैध कब्जों की आई। देखिए, शिकायतों का जो प्रकृति उनकी होती है उसके अनुसार संबंधित विभाग उन पर काम करता है। संख्या प्रत्येक समाधान दिवस में वैरी करती है, क्योंकि ये समय ऐसा होता है अप्रैल से जून के मध्य का, जिसमें फसल कट चुकी होती है। तो स्वाभाविक रूप से इस समय पर भूमि संबंधित विवाद या उससे जुड़ी हुई समस्याएं, मेड़, चक्रोट, गूल, डाली की शिकायतों की संख्या में स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। आपके द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया था कि शिकायत करता बार चक्कर नहीं लगाए, उसके बावजूद कई शिकायत करता ऐसे हैं बार चक्कर लगाना उनकी समाधान नहीं हो रहा। जो शिकायतें जिनकी पुनरावृत्ति हुई है उनके संदर्भ में हम लोगों ने काफी गंभीरता से लिया भी है और संबंधित को हमने निर्देशित किया है कि शिकायतकर्ता को बार न दौड़ना पड़े। शासन के जो निर्देश है उनका हम लोग पूर्णतः पालन कराएंगे। कई मामले ऐसे थे जिनको हम लोगों ने देखा, कई रिपीटेड एप्लीकेशन थे, मौके पर रिकॉर्ड मंगा के दुरुस्त करा के उनकी संबंधित खतौनी पेंशन के प्रकरण थे, उनको मौके पर ही लाभान्वित करते हुए लाभार्थियों को दे दिया गया। आज आपके द्वारा क्या किया गया है? ये एक जो मंडी समिति की योजना होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी कृषक दुर्घटना योजना, उसके तहत एक व्यक्ति का दाहिना हाथ कट गया था, उसको 40,000 रुपए की धनराशि का चेक आज प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र में मैजिक टेम्पो में गर्म कोलतार से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी टक्कर, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बिसौली क्षेत्र का, जहां पर भटपुरा गांव के पास सवारियों से भरा हुआ मैजिक टेम्पो और गर्म कोलतार से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया, जिसमें मैजिक टेम्पो में सवार 5 लोग गर्म कोलतार से झुलसकर घायल हो गए। वहीं पर सूचना मिलते ही बिसौली कोतवाली पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिसौली में भर्ती कराया। डॉक्टर ने घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं एक व्यक्ति की गंभीर हालत होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया है। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज कुमार तोमर की रिपोर्ट। दीपक, एक्सीडेंट हो गया था। बिसौली चंदौसी से सवारी लेकर आ रहे थे टेम्पो से मेरे पापा, तो कुलतार के ट्रैक्टर में ठुक गया था। सभी सवारियों के ऊपर आ गया था, हमारे पापा के ऊपर आ गया था कुलतार। हाँ, 4 तो बिसौली अस्पताल में और 1 को अलग एडमिट कर दिया है। बिजली की समस्याओं को लेकर किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र का, जहां पर उस क्षेत्र में बिजली को लेकर किसानों के साथ बिजली कटौती की जाती है। किसानों की फसल में पानी की कमी होने के कारण सूख रही है। समय पर बिजली न मिलना किसान की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है। इस समस्या की आवाज़ उठाते हुए भारतीय किसान यूनियन नगर अध्यक्ष पूरनलाल गुप्ता ने कहा कि अगर किसानों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द नहीं किया गया तो किसान चक्का जाम करेगा। इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा। अगर अधिकारियों ने किसानों की बातों को नहीं सुना तो रोड जाम और चक्का जाम करने पर किसान मजबूर हो जाएगा। इस अवसर पर पूरनलाल गुप्ता, श्यामपाल सिंह, सौदान सिंह, राजेश सक्सेना, अनुज कुमार गुप्ता, बॉबी गुप्ता, अनुज कुमार यादव, अमित यादव व अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज कुमार तोमर की रिपोर्ट।
किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद के बिसौली क्षेत्र का, जहां पर मुड़िया धुरेकी गांव में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर धरना चल रहा है। किसानों का धरना 6 दिन से चल रहा, कोई जिला का अधिकारी किसानों की समस्या सुनने नहीं पहुंचा। इसके पश्चात भारतीय किसान यूनियन ने महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष समेत जिले के कई पदाधिकारी की मौजूदगी में महापंचायत में किसानों की समस्याओं को लेकर कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा। उसका सभी किसान इकट्ठे होकर तहसील परिसर में आ गए और तहसील कार्यालय का घेराव किया। पुलिस प्रशासन सुरक्षा की दृष्टि से पूरी तरह मुस्तैद रहा। वहीं किसानों के बीच पहुंचकर एसडीएम बिसौली ने किसानों से ज्ञापन के माध्यम से किसानों की विभिन्न समस्याएं सुनी और 9 बिंदु की समस्याओं का जल्द समाधान कराने का आश्वासन दिया। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज कुमार तोमर की रिपोर्ट। मैं इससे पहले जिलाधिकारी डीसी के पद पर तैनात रहा। जिलाधिकारी से आगे चुनाव 5 महीने के टाइम से चुनाव होना था और चुनाव में दिन रात लग करके आप सबके सहयोग से चुनाव को निपटाया गया। अब चुनाव निपट गया है। इसके बाद में उस वर्ष में जो शासकीय कार्य होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए बढ़ जाते हैं 2024 में चुनाव होना है। सरकार ये चाहती है जिसका जो भी काम पेंडिंग है, विचाराधीन है, किसी भी योजना से संबंधित है, उसका जो काम विचाराधीन है, लंबित, उसको तत्काल शीघ्र गति से कराया जाए। चाहे वो जो तहसील संबंधी कार्य है उसके बारे में आपको बता दें, आय जात निवास प्रमाण पत्र है, वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, जो भी। उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुबारकपुर शंकरपुर विकासखंड उसावा में IAS चेतना सेवा संस्थान रामपुर की टीम के द्वारा महिला बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं को जल जीवन मिशन के बारे में बताया तथा दूषित जल से होने वाली बीमारियों के बारे में भी जानकारी दी, जैसे कि हैजा, हेपेटाइटिस C, मलेरिया, काली पीलिया तथा अन्य बीमारियों के बारे में बताया और बताया कि स्वच्छता वाले गड्ढे बनाएं और पानी को जमीन के अंदर ही जाने दें ताकि जल स्तर का रुकाव हो सके। जल का सीमित उपयोग करें, नल को खुला ना छोड़ें। कोऑर्डिनेटर रामवीर शर्मा ने बताया कि हमें सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ग्राम पंचायत से 5 जल सखी को जो चयनित किया जाएगा उन्हें सरकार मानदेय देगी। जल सखी का कार्य पानी की को जांच करेगी और संबंधित जल निगम को सूचित करेंगे, जिससे समस्या का समाधान हो सके। इस अवसर पर टीम लीडर कृष्ण कुमार, कोऑर्डिनेटर अर्चना, शरद शर्मा, अजय पाल, रामवीर शर्मा, गौरव शर्मा, सत्येंद्र राजपूत, ग्राम प्रधान आरेंद्र कुमार यादव समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से अनुज कुमार तोमर की रिपोर्ट। पत्रकारों पर आए दिन हमले चिंता का विषय। हमलों से पत्रकार समाज की एकजुटता पर सवालिया निशान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर पत्रकार पर जुमेरात की देर शाम जानलेवा हमला पत्रकार समाज की चिंता का विषय है। इस तरह की घटनाओं को लेकर गंभीर नहीं हुआ गया तो भविष्य में पत्रकारिता करना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए इस तरह की घटनाओं पर अंकुश के लिए पत्रकार जगत के एक मंच पर आना निहायत जरूरी है। आपको बता दें कि जुमेरात को एक दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता स्वालेहीन अशरफी पर अज्ञात लोगों द्वारा जानलेवा हमले की घटना से स्थानीय पत्रकारों में खौफ छाया हुआ है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। बेटे के गम में मां ने भी कर ली आत्महत्या, एक साथ उठे 2 जनाजे। मां सहन नहीं कर सकी बेटे की मौत, उठा लिया आत्मघाती कदम। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र गांव गढ़िया में बेटे ने गृह कलेश के चलते आत्महत्या की तो मां भी बेटे का गम सहन ना कर सकी और देर रात्रि में फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। परिजनों का रो कर बुरा हाल है। वहीं सुबह से घर से मां बेटे का जनाजा एक साथ उठा तो हर आंख नम थी। गुन्नौर के गंगा तट राजघाट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र गांव गढ़िया निवासी ऋषिपाल और डीसी 45 वर्षीय पुत्र राम सिंह का घर में किसी बात को लेकर शुक्रवार की शाम के समय विवाद हो गया। विवाद के बाद वह कहीं से जहरीला पदार्थ घर ले आया और उसका सेवन कर लिया। जब हालत बिगड़ी तो परिजनों से लेकर गुन्नौर अस्पताल परिसर पहुंचे, जहां पर हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां अलीगढ़ ले जाते समय रास्ते में डीसी की मौत हो गई। डीसी की मौत की सूचना गांव पहुंची तो मां राजवती उर्फ राजा दुख को सहन नहीं कर सकी और घर के कमरे में लटक कर आत्महत्या कर ली। 2 शव एक साथ सुबह जब घर से उठे तो गांव की हर आंख नम थी। परिजनों ने बिना किसी कार्रवाई के सबका अंतिम संस्कार गंगा तट राजघाट पर कर दिया। वहीं परिजनों का रो कर बुरा हाल है। सच से कनेक्शन के लिए संभल से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। रिश्वतखोर बाबू का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल जनपद क्षेत्र का, जहां पर योगी सरकार में रिश्वतखोरों के हौसले बुलंद। एक कर्मचारी खुलेआम ले रहा है रिश्वत। बाबू ने शिक्षक से मांगी थी रिश्वत। एरियर भुगतान की फाइल स्वीकृत के लिए मांगी घूस। परेशान शिक्षक ने बाबू का बनाया वीडियो। लेखा विभाग के बाबू का रिश्वत लेते बनाया वीडियो। चंदौसी कस्बा में स्थित है लेखा कार्यालय का मामला। सच से कनेक्शन के लिए
RK यादव की रिपोर्ट। अवैध खनन रोकने के लिए योगी विजय देवनाथ जी ने SDM आंवला को सौंपा ज्ञापन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला क्षेत्र का है, जहां पर AA खान स्कूल निकट थाना बिसारतगंज में JCB के द्वारा 7 से 8 फुट गहरा गड्ढा करके भट्टा मालिक के द्वारा अवैध खनन किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मिट्टी निकाली गई, जिससे कि वहां गड्ढे बना दिए गए। ये गड्ढा गहरा होने के कारण उसमें अच्छी मिट्टी निकालकर बेकार मिट्टी डाली जा रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 1 मीटर गहरी उठाने का ही प्रावधान है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि JCB से मिट्टी उठाई गई है, उससे भी जब मिट्टी उठाई जा रही है जिसे तुरंत रोकने हेतु आदेशित किया जाएंगे। इस कार्य हेतु पुलिस थाना बिसारतगंज की मिली भगत से यह कार्य किया जा रहा है और आए दिन पूरे थाना क्षेत्र में पुलिस की मिली भगत से ट्रैक्टर द्वारा अवैध खनन किया जाता है। ये आरोप लगाते हुए उन्होंने SDM आंवला को ज्ञापन सौंपा। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की ब्यूरो रिपोर्ट। ओम श्री गुरु आदेश आदेश। भारत माता की जय। जय हिंद, जय आज़ाद। भाई बात ऐसी है, जो मैं लगातार खनन के विरुद्ध ये वीडियो बना रहा हूँ और जो सोशल वर्किंग भी खनन के खिलाफ कर रहा हूँ, अभियान चला रखा है। आज मैं SDM साहब से मिला था, जो मैंने आंवला तहसील पे धरना प्रदर्शन के लिए बोला था, लेकिन मैंने आज SDM साहब की रिस्पेक्ट करते हुए उनसे एक बार आमने सामने मिल करके बात करके करने को ही अच्छा समझा और उनको पत्र दे करके ही उन्होंने आज मैंने जो एक प्रार्थना पत्र दिया उस पर उन्होंने ऑर्डर किया उस पर। तो वो ऑर्डर एक ऐसा है, जितना भी जो खनन हो रहा है अवैध खनन, आपको मैं बता देता हूँ। जो थाने के सामने एक खान स्कूल है, थाने के पास में नज़दीक, उसके पास जो एक 8 उन्होंने अपने खेत में 7 या 8 फुट गहरा गड्ढा खोद लिया, उसमें से मिट्टी निकाल के, अच्छी मिट्टी निकाल के उसकी वो ईंटें बना ली हैं और बहुत ही घटिया किस्म की मिट्टी उसमें डाली जा रही है, वो भी और कहीं से ला वो मिट्टी उसमें डाली जा रही है। और मैंने आज एक सवाल भी किया था SDM साहब से। मैंने ये पूछा था, साहब ये बताए कि जो कितनी मिट्टी खोदने का प्रावधान है सरकार की तरफ से। क्या मैंने ये सुना कि 1 मीटर यानी 3 फुट मिट्टी खोदने का प्रावधान है। उन्होंने हाँ करी। 3 फुट मिट्टी से अगर कोई ज़्यादा खोदता है तो वो उसका दोषी माना जाता है। तो यहाँ पे तो 3 फुट मिट्टी तो छोड़ो, 5, 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट तक मिट्टी ये ठेकेदार और थाना इंस्पेक्टर और थाना के जितना भी स्टाफ है बिसारतगंज का, थाने के जितने भी ऑफिसर हैं, उनके सहयोग से ये काम होता है। और यहाँ यानी थाना सिरोली है, थाना ये अलीगंज है, यहाँ भी बगैर परमिशन के मिट्टी डाली जा रही है। अन्य गांव में जो एक गांव है उत्तरिया ठाकुर है, तो उस गांव में भी कई दिन से खनन हो रहा है। उसकी भी बातें मैंने खोली है एप्लीकेशन में और तीनों थानों के विरुद्ध जो उनको आदेश किया है SDM साहब ने। और वहाँ पे आप बता देता हूँ, बहुत देर तक SDM साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा था। आवास पे पहुँच गए थे SDM साहब और मैं आवास पे पहुँचने से पहले ही पहुँच गया था, करीब 4 बजे से पहले ही। तो मैंने करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा समय वहाँ देखा, तो मिलने नहीं दिया जा रहा था और लास्ट में प्रयास किया और मिल गई। और मैं ये कहता हूँ, जहाँ भी अवैध खनन हो रहा उसको रोकने का आप सभी प्रयास कीजिए। भारत माता की जय।